भारत में चलने वाली बुलेट ट्रेन बनकर तैयार हो गई है। सफेद रंग की शानदार भारतीय बुलेट ट्रेन नजर आ रही है और ये भारतीय बुलेट ट्रेन की पहली झलक है जो आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें जापान से आई हैं, जहां ख्वाजा साद रफीक जो रेलवे के मिनिस्टर हैं वो बता रहे थे कि जब मैंने उनसे चाइनीज़ को ये कहा कि जी हमने एक बुलेट ट्रेन बनानी है तो वो हम पे हंसे। उन्होंने कहा कि जी आप जो 160 जो मील फी वाली ट्रेन है उसी को आप बुलेट ट्रेन समझें और उसी पे इत्तेफाक करें। Pakistan is weak than India. Okay. Economically and in everything. It's weak. Pakistan is weak. India is powerful. India is According powerful. to your point of view. According to not my point of view, according to all of point of views. Okay. Yeah. ये सारी मामलात हैं जो रेलवे के हवाले से हैं और वो जो ख्वाब था बुलेट ट्रेन का वो तो कम से कम मुस्तकबिल करीब में तो बिल्कुल पूरा हुआ होता नजर नहीं आ रहा। मतलब कि बिजनेसमैन को इसमें बड़ा फायदा है, जिनका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिनका स्टूडेंट्स का, एम्प्लॉयज का, उसके अलावा अगर किसी की है कोई ब्रांच वगैरह ऐसे होता है ना कि फर्म्स की ब्रांचेस होती हैं आगे कि अगर गुजरात में है, कुछ महाराष्ट्र में है, तो आप अपने ऑफिशियल टूर्स इजीली लोगों के करवा सकते हो। आपको दो घंटे में दिखने को मिल रहा है। इससे सही है यार, पता है आम इंसान को ना, जैसे पाकिस्तान के कहीं अगर जल्दी पहुंचना है ना तो उसके लिए बहुत बेटर है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप कहीं जा रहे हो, कुछ इमरजेंसी हो गई तो आपको जस्ट फ्लाइट लेनी पड़ती है, लेकिन अगर बुलेट ट्रेन आ जाएंगी ना तो फिर आदमी को इतना ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। उसका नाम क्या, ये मुल्क इंडिया को विजिट किया आपने? मैंने इंडिया को विजिट नहीं किया, लेकिन हम लोग सऊदीया 18 साल इंडियंस के साथ ही हमारे मतलब नेबर्स थे। हाँ। हम लोग उनके साथ ही रहे हैं। हाँ। तो क्या लर्न किया आपने इंडियन से? इंडियन बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ। जय हिंद दोस्तों मुंबई से अहमदाबाद के बीच दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन की पहली झलक देखकर पाकिस्तानियों को आग लग गई है। वॉर में जाएंगे। पाकिस्तान इज वीक देन इंडिया। इकोनॉमिकली एंड इन एवरीथिंग। इट्स वीक। Pakistan is weak. India is powerful. India is according to your point of view. According to not my point of view, according to all of point of views. Okay. Yeah. ऐसे कौन से पॉइंट है जो आपको लगता है कि इंडिया बहुत पावरफुल है, और अगर वो इतना पावरफुल है तो वो अपने से 4 गुना छोटे मुल्क पाकिस्तान से क्यों लड़ रहा है? अब दरअसल हाल ही में यह न्यूज निकल कर आई है कि मुंबई से अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर दौड़ने वाली पहली बुलेट ट्रेन जापान में बनकर तैयार हो चुकी है। और न केवल यह जापान में बनकर तैयार हो चुकी है बल्कि इसकी पहली झलक भी सबके सामने आ गई है। हम आपको बता दें कि वीडियो में देखने वाली यह सुंदर सी सफेद रंग की बुलेट ट्रेन बहुत ही जल्द भारत आ जाएगी। फिलहाल इसका जापानी रेलवे ट्रैक पर ट्रायल चल रहा है। और बात अगर हम भारत की करें तो बताया जा रहा है कि भारत में फिलहाल 300 किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है और इस पर अभी भी बहुत ही ज्यादा तेजी से कार्य चल रहा है। सूत्रों का कहना है कि जापानी रेलवे ट्रैक पर दौड़ने वाली भारतीय बुलेट ट्रेन का ट्रायल अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और बहुत ही जल्द इसे भारत भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आगे उनका कहना है कि बस 2026 के अंत तक भारत में भी इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तो यह भी बताया जा रहा है कि इस ट्रेन के भारत में आ जाने के बाद भारत में चलने वाली सभी बुलेट ट्रेन स्वदेशी ही होंगी। उनका निर्माण भारत में ही होगा और भारत सरकार धीरे धीरे उन्हें पूर्णतः स्वदेशी बनाने की कोशिश करेगी। दूसरे स्टेट में जाने में और लग जाता बात कर रहे थे वो 600 किलोमीटर कितने ट्रैक की, मतलब इसमें कितने लोगों का फायदा हो जाएगा? बहुत। अगर किसी ने जाना है ना एक स्टेट से दूसरे में, और देखें वो महाराष्ट्र जो है ना, महाराष्ट्र इनका बड़ा एक मेन कह लो स्टेट है और एक हब है जिसमें आपकी इंडस्ट्री का भी हब है, वो आपका जो मीडिया उसका भी है, हर चीज महाराष्ट्र में आ रहा है। उसके अलावा बहुत बड़े जो सिटीज हैं वहाँ तो किसी को जीडीपी के लिहाज से जो है महाराष्ट्र जो है वो बहुत ज्यादा आगे है। गुजरात भी अच्छा है, गुजरात, अहमदाबाद, एग्जैक्टली वो कैसे। लेकिन जो महाराष्ट्र जो मुंबई है ना, मुंबई की जरूरत पड़ती है लोगों को जाने की। टूर्स पे जाना है, ऑफिशियल टूर्स पे जाना है, ट्रेनिंग्स पे जाना है, कोचिंग वहाँ पे अच्छी है, वहाँ पे एक्टिंग स्कूल्स हैं, वहाँ पे मतलब अब जितने डिजाइनर्स हैं जो है मुंबई, सबको जाने की जरूरत पड़ती ही है। और मेरा ख्याल है कि इंडिया जैसे होता है ना कि कराची पाकिस्तान में जितने रहते हैं उनको कराची जाने की जरूरत कभी ना कभी जिंदगी में पड़ जाती है। कराची तो जाना ही जाना है। इस तरह से उनका मुंबई है कि मुंबई तो कभी ना कभी जरूरत पड़ जाती है क्योंकि वो इतना बड़ा हब बन चुका है, तो वो जाना बड़ा आसान कर दिया है इन्होंने बुलेट ट्रेन। और मतलब कि ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट उन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा मॉडर्न है और ये इंस्पायर्ड है जापान और वो सारे से। तो ये चीजें जो हैं इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक तो जब वो बात कर रहे थे ना कि इनकी जो स्पीड्स हैं ये है वो है मसला है।
अब हमने एक जो व्लॉग देखा था कि जिसमें वो खड़ी थी और कह रही थी कि इतनी स्पीड से ये चल रही है, लेकिन फिर भी मुझे कोई पता नहीं चल रहा, मैं तो मैं जो है वो खड़ी हूँ, इधर वॉक कर रही हूँ, उधर कर रही हूँ। नमो भारत आई थिंक 180 किलोमीटर पर आवर की, वो भी बड़ी तेज है, वो भी तेज बहुत है। तेज है। और अगर ये होगी तो नहीं मतलब कि बिजनेसमैन को इसमें बड़ा फायदा है, जिनका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिनका स्टूडेंट्स का, एम्प्लॉयज का, उसके अलावा अगर किसी की है कोई ब्रांच वगैरह ऐसे होता है ना कि फर्म्स की ब्रांचेस होती हैं आगे, कि अगर गुजरात में है, कुछ महाराष्ट्र में है, तो आप अपने ऑफिशियल टूर्स इजीली लोगों के करवा सकते हो। आपको 2-2 घंटे में आपको ये नहीं होगा कि अच्छा फ्लाइट का फिर देना पड़ेगा, अब कौन सी करनी है, इकोनॉमी करनी है, फर्स्ट क्लास करनी है, वो बड़ा होता है कि ये एम्प्लॉय कौन सा है, किस लेवल का है, इसके लिए क्या करना है। भाई सबको बुलेट ट्रेन में उठाओ, करवाओ ऑफिशियल टूर। बुलेट, अच्छा नाम देखे ना, बुलेट ट्रेन गोली की तरह उड़ेगी। एक आइडिया दिया था, उसके बारे में हंसी उड़ाई, कौन सा है खावर साहब ऐसा मंसूबा जिस पर चाइनीज ने मजाक उड़ाया? मुस्लिम लीग नून ने एक ख्वाब बेचा था लोगों को कि जब हम गवर्नमेंट में आएंगे तो मुल्क के अंदर एक बुलेट ट्रेन लेके आए, चलाएंगे पूरे मुल्क के अंदर, खैबर से लेके कराची तक। अब नेशनल असम्बली के अंदर ख्वाजा साद रफीक जो रेलवे के मिनिस्टर हैं वो बता रहे थे कि जब मैंने उनसे चाइनीज़ को ये कहा कि जी हमने एक बुलेट ट्रेन बनानी है तो वो हम पे हंसे। उन्होंने कहा कि जी आप जो 160 जो मील फी वाली ट्रेन है उसी को आप बुलेट ट्रेन समझें और उसी पे इत्तेफाक करें, और ये बुलेट ट्रेन आपके मुल्क में नहीं चल सकती। कहते हैं जब हमसे वजह पूछी गई कि क्यों नहीं चल सकती, वो कहते हैं ये एक तो आपके मुल्क के अंदर जो एक तबका है जो कि बुलेट ट्रेन को अफोर्ड कर सके वो है नहीं है, अगर उसकी मार्केट नहीं है तो लिहाजा बुलेट ट्रेन बन भी जाएगी तो इस्तेमाल कौन करेगा, क्योंकि जापान में भी अगर देखें तो वहाँ पे उसकी जो टिकट काफ़ी महंगी है। एक वो है, और दूसरा ये है कि वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो वो रेलवे मिनिस्टर हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है तो इसलिए नहीं कर सकते। और साथ साथ जो हम अक्सर 1-2 प्रोग्राम में हमने वो एक चीज़ हाईलाइट की थी कि जो रेलवे की ज़मीन है, तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ उन्होंने नेशनल असम्बली को ये बताई कि जी KPK के अलावा बाकी तीनों जो प्रोविंस है वो मुझे अपनी ज़मीन नहीं वापस कर रहे जो रेलवे की है। KPK के वहाँ पे गो के PTI की हुकूमत है, उन्होंने तारीफ़ की कि जो 90% जो ज़मीन वहाँ पे अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन थी खैबर पख्तूनख्वा में, वो हमें सपोर्ट किया उसमें। कहते वहाँ से बिल्कुल हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, और वो जो सारी ज़मीन हमारी जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आ रही है CPEC के अंडर, वो ये कह रहे हैं कि वो कोई इतनी ज़्यादा रोज़ी पिक्चर नहीं है कि जो आम लोगों को ये समझ आ रही है। और ये चीज़ उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कही। वो कहते हैं कि चाइनीज़ हमें कह रहे हैं कि जी एक मिसाल उन्होंने दी कि एक पेन की कीमत 2 रुपये है, तो वो कहते हैं कि इसके 10 रुपये में आप ले लें। वो कह रहे हैं कि जी मैंने उनको कहा जी मेहरबानी फरमाएं, हमें पहले ही ऑलरेडी हमारे हालात बड़े ख़राब हैं, तो हमें ये 2 रुपये की चीज़ ना 10 रुपये में ना बेचें। तो ये सारी मामलात हैं जो रेलवे के हवाले से हैं, और वो जो ख्वाब था बुलेट ट्रेन का वो तो कम अज़ कम मुस्तकबिल करीब में तो बिल्कुल पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। सुनने में तो यही आता ना कि इंडिया में बहुत गुर्बत है, ठीक है। पाकिस्तान का क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान वो फिर एक बात हमारी पाकिस्तान की टिपिकल आके ख़त्म हो जाती है क्या कि उनकी जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। पाकिस्तान की उनकी हमारी पॉपुलेशन इतनी है, चलो हम भी कुछ कर लें, हम तो कोशिश भी नहीं करते। वो लोग तो कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी यूथ को पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन पे तवज्जो दे रहे हैं, जिस वजह से उनकी जो यूथ है वो तरक्की कर रही है। और मैं तो इतना इन शॉर्ट ये कहूँगी कि हमारा उनके साथ रेलवे सिस्टम तो क्या, हमारी एजुकेशन उनके साथ एजुकेशन पे भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता। एट द एंड क्या आता है, 2-4 साल बाद खज्जल होने के बाद क्या कहते हैं, रिक्शा चलाते हैं या कोई बाई रेडी लगाता है। पेट तो भरना है ना, पेट तो भरना है। BS करने वाले ने भी भरना है, मैट्रिक करने वाले ने भी भरना है अपना पेट, ठीक है। तो सबसे पहली बात